इलेक्ट्रिक ग्रिड एक कॉम्प्लेक्स और लार्ज इलेक्ट्रिक नेटवर्क है जो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूमर तक पहुंचाता है। इसे पावर ग्रिड, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड और नेशनल ग्रिड भी कहा जाता है। ये ग्रिड हमें 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध कराता है, जिसे हम अपने घर, बिजनेस और इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। 1880 के दशक में बिजली उत्पादन के लिए भाप, हाइड्रोलिक पावर और कोल गैस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा था। तब ऑल्टरनेटिंग करंट सिस्टम जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के नए तरीकों ने इन पुरानी तकनीकों से बेहतर परफॉर्म किया और एनर्जी के फील्ड में रेवोल्यूशन ला दिया। उसके बाद लोकल लेवल पर पावर जनरेशन शुरू हुआ, जिससे छोटे एरियाज को इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगी। और जैसे जैसे पावर जनरेशन आगे बढ़ी, लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए सेंट्रल स्टेशंस बनने लगे। ऑल्टरनेटिंग करंट ने लंबी दूरी तक इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन को पॉसिबल बनाया और दूर दराज के इलाकों तक भी इलेक्ट्रिसिटी की पहुंच हो गई। वैसे शुरुआत में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम एक ही कंपनी के पास होता था, लेकिन फिर 1990 के दशक में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम अलग अलग कंपनीज को दिया गया ताकि एफिशिएंसी बढ़े और कंज्यूमर्स को ज्यादा बेहतर सर्विसेज मिल सके। 1897 में दार्जिलिंग में भारत का पहला हाइड्रोलिक पावर स्टेशन शुरू हुआ, जो रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 1910 में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लागू हुआ। 1960 के दशक में 5 रीजनल ग्रिड्स बनाए गए जो रीजनल लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी का मैनेजमेंट करते थे, और 1990 के दशक में इन सभी रीजनल ग्रिड्स को आपस में जोड़ दिया गया, जिससे नेशनल लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन संभव हुआ। दिसंबर 2013 में भारत ने एक देश, एक ग्रिड, एक फ्रीक्वेंसी का लक्ष्य हासिल किया। इससे पूरे देश में एक समान इलेक्ट्रिकल सिस्टम स्थापित हुआ, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी में काफी सुधार हुआ। तो इलेक्ट्रिसिटी की इस जर्नी को जान लेने के बाद अब जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक ग्रिड का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इलेक्ट्रिक ग्रिड में बिजली बनाने और उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर प्लांट्स, ट्रांसमिशन लाइंस, ओवरहेड लाइंस, अंडरग्राउंड केबल्स, सबस्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, ट्रांसफार्मर मीटर, पोल और टावर शामिल होते हैं। पावर प्लांट्स वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। पावर प्लांट का आउटपुट मेगावाट में मापा जाता है और 1 मेगावाट 10 लाख वाट का होता है। पावर प्लांट कई तरह के होते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट, जहां कोयला, नेचुरल गैस या तेल से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ये ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स है और इनसे बहुत पोल्यूशन होता है। भारत में सबसे ज्यादा पावर जनरेशन इसी प्लांट से होता है। इसी तरह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में बहते पानी की एनर्जी का यूज करके टरबाइन को घुमाया जाता है, जिससे बिजली बनाई जाती है। ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। सोलर पावर प्लांट, जिसमें सूर्य की रोशनी को फोटोवोल्टिक सेल्स में बदलकर बिजली बनाई जाती है, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है और तेजी से काफी फेमस भी हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इनके अलावा विंड एनर्जी प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। विंड एनर्जी प्लांट में हवा की गति का उपयोग करके टरबाइन को घुमाया जाता है, जिससे बिजली बनती है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग करके बिजली बनाई जाती है। तो इस तरह कई टाइप्स के पावर प्लांट हुआ करते हैं। पावर प्लांट्स में बनी इलेक्ट्रिसिटी को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइंस का इस्तेमाल होता है। ये मोटे मोटे तार होते हैं जो कई 100 किलोवोल्ट तक की बिजली ले जाते हैं, ताकि बिजली का नुकसान कम हो। ये तार ऊंचे ऊंचे टावरों पर लगे होते हैं। ट्रांसमिशन लाइंस मेनली 2 तरह की होती हैं। ओवरहेड लाइंस, जो कि टावर्स पर हवा में लटके होते हैं, और अंडरग्राउंड केबल्स, जो जमीन के नीचे बिछाई जाती हैं। जहां पर ओवरहेड लाइंस लगाना पॉसिबल नहीं होता, वहां अंडरग्राउंड केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आते हैं सबस्टेशन। ये वो जगह होती है जहां पर बिजली का वोल्टेज कम किया जाता है। हाई वोल्टेज की बिजली को सीधे घरों में नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि ये खतरनाक हो सकती है। इसलिए सबस्टेशन में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जो वोल्टेज को कम करते हैं। यहाँ पर वैसे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी 2 तरह की होती है, AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट और DC यानी डायरेक्ट करंट। AC हमारे घरों में ज्यादातर डिवाइसेस को चलाने के लिए यूज होती है, जैसे टीवी, फ्रिज, पंखे, बल्ब, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर। इसे लंबी दूरी तक आसानी से भेजा जा सकता है। वहीं बैटरी से चलने वाले टॉर्च, मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरास, रिमोट कंट्रोल, स्मार्ट वॉचेस और फिटनेस ट्रैकर में DC का यूज होता है। सब स्टेशन में AC बिजली को ट्रांसफर के माध्यम से कम वोल्टेज में बदला जाता है, ताकि ये घरों में उपयोग के लिए सुरक्षित हो। कुछ डिवाइसेस को DC की जरूरत होती है, इसलिए उनमें AC को DC में बदलने के लिए एडॉप्टर भी लगे होते हैं, जैसे लैपटॉप चार्जर, मोबाइल फोन चार्जर और LED लाइट ड्राइवर में। सबस्टेशन के बाद बिजली को डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के माध्यम से भेजा जाता है।
डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस वो तार होते हैं जो बिजली को सबस्टेशन से घरों, दुकानों और बिजनेसेस तक ले जाते हैं। ये कुछ 100 वोल्ट की बिजली ले जाते हैं। ये तार अक्सर खंभों पर लगे होते हैं या जमीन के नीचे बिछाए जाते हैं। मीटर वो उपकरण होते हैं जो बताते हैं कि आपने कितनी बिजली इस्तेमाल की। आजकल तो स्मार्ट मीटर भी आ रहे हैं जो कि बिजली के उपयोग को और भी बेहतर तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। पोल और टावर वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन पर बिजली के तार लगे होते हैं। टावर ट्रांसमिशन लाइंस के लिए उपयोग किए जाते हैं, जबकि पोल डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के लिए। तो इस तरह एक इलेक्ट्रिक ग्रिड पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है और इलेक्ट्रिसिटी बनने से लेकर के हमारे घरों तक पहुंचने तक कई स्टेप्स पूरे किए जाते हैं। हाँ, लेकिन इस बात पर गौर करना भी जरूरी है कि आजकल टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की होने के बावजूद पावर ग्रिड को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बिजली की डिमांड का टाइम के साथ चेंज होना, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को ग्रिड में जोड़ना और साइबर अटैक से सिक्योरिटी। दिन के अलग अलग टाइम में बिजली की डिमांड चेंज होती रहती है, इसलिए ग्रिड ऑपरेटर्स को सप्लाई को डिमांड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है। सोलर और विंड एनर्जी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज मौसम पर डिपेंड करते हैं, इसलिए ग्रिड को इन्हें एफिशिएंटली इंटीग्रेट करना होता है। साइबर सिक्योरिटी भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पावर ग्रिड को साइबर अटैक से सिक्योर रखना जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि इन सभी चैलेंजेस का एक बेहतर सोल्यूशन स्मार्ट ग्रिड है। स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी से पावर ग्रिड को और भी फ्लेक्सिबल, एफिशिएंट और सिक्योर बनाया जा सकता है। स्मार्ट ग्रिड एक मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क है जो रियल टाइम डेटा का उपयोग करके बिजली की डिमांड और सप्लाई को मैनेज करता है, जिससे बिजली की बर्बादी कम होती है और ग्रिड की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को आसानी से इंटीग्रेट कर सकता है और साइबर अटैक से ग्रिड को बचाता भी है। इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी से जनरेटर, ग्रिड ऑपरेटर और कंज्यूमर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेंसर्स और स्मार्ट मीटर जैसे उपकरण बिजली के फ्लो को ट्रैक और कंट्रोल करते हैं, जिससे बर्बादी कम होती है और सिस्टम ज्यादा रिलायबल बनता है। इस स्मार्ट ग्रिड के और भी कई फायदे हैं, जैसे इससे बिजली गुल होने की प्रॉब्लम कम होती है, खर्चा कम होता है, कंज्यूमर्स को उनके एनर्जी यूज के बारे में बेहतर जानकारी मिलती है और ये एनवायरनमेंट के लिए भी काफी फायदेमंद है। यानी स्मार्ट ग्रिड बिजली की बचत करने वाला और इलेक्ट्रिक ग्रिड की मजबूती को बढ़ाने वाला एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है। वैसे भारत में स्मार्ट ग्रिड की शुरुआत 2015 में NSGM यानी नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन के तहत हुई थी, जिसका उद्देश्य स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी को देश भर में लागू करना था। और आज इंडिया में स्मार्ट ग्रिड की टेक्नोलॉजी लगातार विकसित हो रही है और फ्यूचर में ये और भी ज्यादा एफिशिएंट और रिलायबल बनेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नई टेक्नोलॉजीज स्मार्ट ग्रिड को और भी बेहतर बनाएंगी, जिससे भारत में एनर्जी सस्टेनेबिलिटी और ग्रिड की परफॉर्मेंस दोनों में सुधार होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। लाइक कर दिया है तो शेयर करना तो बनता ही है, साथ ही साथ आपके सवाल हमें भेजते रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट हमें शेयर करते रहिए और ये सफर नॉलेज का, ग्रोथ का यूं ही चलता रहे, उसके लिए क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी, हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, ग्रो करते रहे क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।